6 states, 1200 plus reporters, 66 झटके महसूस किए गए हैं। देर तक महसूस किए गए ये झटके। तो एक बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके देर तक महसूस किए गए। तो 9:16 रेक्टर स्केल की तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में 4.6 रेक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवरलाल शर्मा का आज निधन हो गया। भंवरलाल शर्मा के निधन पर राज्यपाल, सीएम गहलोत, सीएम जोशी, माफ कीजिएगा, सीपी जोशी, वसुंधरा राजे समेत कई राजनीतिक दिग्गजों ने दुख जताया। बता दें कि भंवरलाल शर्मा 3 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। साथ ही शर्मा भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री भी रहे थे। बीजेपी नेता भंवरलाल शर्मा के निधन पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा जी के निधन का समाचार दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है उन्हें संबल दें एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी ट्वीट किया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री भंवरलाल जी शर्मा के निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर श्री भंवरलाल जी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। भंवरलाल शर्मा के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी दुख जताया। राजे ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में बीजेपी को मजबूती प्रदान करने वाले भंवरलाल शर्मा जी का निधन समस्त बीजेपी परिवार के लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुखद घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना करती हूँ। चलिए बात मानसून की, जिसका इंतजार वैसे तो पूरे देश को है, लेकिन प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। बारिश होने से फिलहाल प्रदेश के कई इलाकों में पारे में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही मौसम बदलने लगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। खासतौर पर श्रीगंगानगर, भरतपुर और अलवर जिले के कुछ इलाकों में तेज अंधड़ और बारिश का दौर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि अलवर के टपूकड़ा क्षेत्र के आसपास के इलाकों में ओले भी गिरे। श्रीगंगानगर में शाम 5 बजे तक 1.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि चूरू में भी बारिश हुई। मौसम बदलने के बाद पारे में 2 से 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी से परेशान है तो आपको जल्द ही राहत मिलने वाली है। मानसून देश के बिल्कुल करीब है और वो जल्द ही दस्तक देने वाला है। नहीं सहने पड़ेंगे लू के थपेड़े। तपती गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। बस 2 दिन का करिए इंतजार। सोमवार से बरखारानी तैयार। जी हां, आसमान से उम्मीद लगाए बैठे लोगों को जल्द राहत मिलेगी। मॉनसून अपने नियत समय पर है और बेहद जल्द, यानी 1 जून को मॉनसून केरल तट पर दस्तक दे देगा। कम दबाव का क्षेत्र जो है वो अरब सागर में बन गया है और ये आगे और मजबूत थोड़ा होगा और जैसे ये आगे की ओर नॉर्थ की ओर मूव करेगा अलोंग द कोस्ट तो ये अच्छी खासी वर्षा देगा केरला को। भारी से बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है और उसी के साथ जो है मानसून का आगमन भी होगा 1 तारीख के आसपास जून में। तो 1 जून को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसून आ जाएगा केरला में। केरल में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही अनुमान है कि 1 हफ्ते के भीतर मॉनसून पूरे दक्षिण भारत को अपनी जद में ले लेगा, लेकिन मॉनसून को उत्तर भारत पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पहले हफ्ते में हो सकता है महाराष्ट्र कोस्ट को तक, कर्नाटका को तो कवर करेगा ही, उसको भी कर लेगा। और जहां तक दिल्ली का सवाल है, अभी समय है, वक्त है दिल्ली के लिए, क्योंकि आखिरी में आता है ये। और इसके बाद चूंकि मानसून आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि मानसून जो है पल्सेस में आता है, ये नहीं कंटिन्यूसली एक बार नलका खुल गया तो 24 घंटे और 4 महीने चलता ही रहेगा। तो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं।
बता दें कि भारत में जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। मौसम विभाग ने पहले 5 जून को मानसून के केरल पहुंचने की बात कही थी, लेकिन नई परिस्थितियों के आकलन के बाद मौसम विभाग ने मानसून के पूर्वानुमान में बदलाव कर दिया और बताया कि मौजूदा परिस्थितियां मानसून के आगमन को लेकर बेहद अनुकूल बन गई हैं और स्थितियां ऐसी ही अनुकूल बनी रहीं तो गर्मी से परेशान आम लोगों के साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरुधरा सहित देश के कई राज्यों में मंडरा रही आसमानी आफत को पिछले 25 सालों का सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है, लेकिन टिड्डियों के इस आतंक को अब अवसर में बदलने की तैयारी तेज हो गई है। आसमानी आफत का अब होगा अंत। अवसर में तब्दील होगा उड़ता आतंक। ये आफत अब आदमी का निवाला बन जाएगी। दर्द तो बहुत दिया, यही टिड्डियां दवा बन जाएंगी। फॉरेन के कुछ लिटरेचर्स बताते हैं कि इसमें प्रोटीन 66% के बाद 70% के आसपास इसमें फैट्स होते हैं, दूसरे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। राजस्थान से राजधानी दिल्ली तक टेरर, अब एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में आसमानी आफत मंडरा रही है। 25 सालों के सबसे बड़े टिड्डी हमले ने अन्नदाताओं के मन में आतंक भर दिया है। अभी तक टिड्डियां राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में 47,308 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर यह है कि अब तक दर्द बांट रही ये टिड्डियां बन सकती हैं दवा। जिस इंसान के लिए इन्होंने आफत का पहाड़ खड़ा कर दिया है, उसी इंसान का निवाला बन सकती हैं, क्योंकि टिड्डियों की न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट रिसर्च करने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये टिड्डियां प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। अब हम इस टिड्डी पे, क्योंकि ये टिड्डी देखिए 26 ईयर बाद आया है और आया है जब सीवियर इन्फेस्टेशन इसका हुआ है। इस बार हम कर रहे हैं कि इस टिड्डी का जितना भी हम कलेक्शन कर सके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हम निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इस टिड्डी के अंदर किस तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। यानी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू सामने आने पर नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ये टिड्डियां बेहतर विकल्प साबित हो सकती हैं। दूसरी ओर इस आफत के अंत के लिए नए कीटनाशक पर भी रिसर्च की तैयारी है, क्योंकि फिलहाल जिन कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है वे उतने कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। आजकल जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं पेस्टिसाइड्स के, वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, क्विक लॉकडाउन इफेक्ट उनका होता है। लेकिन हमारे पास रिसर्च नहीं होने की वजह से हम जो पुराने पेस्टिसाइड्स हैं उनको काम में ले रहे हैं। हम अब यह भी एक छोटी मोटी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, हालांकि मेरे पास इसका कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है, फिर भी हम इस सेंटर पे ये इसका बायोएसिड स्टडी करके जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, मैं कल डिपार्टमेंट से बात भी कर रहा था इनके डिप्टी डायरेक्टर सर से कि इस बार जब भी जहां भी आप स्प्रे करें, आप हमें 2 या 3 स्प्रेयर प्रोवाइड करवाएं जिसमें हम नए मॉलिक्यूल्स डाल के देखते हैं उनका कितना % ज्यादा इफेक्ट होता है या वो ज्यादा किल कर पाती हैं। मतलब तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। या तो ये आतंक इंसानों का निवाला बनेगा या फिर असरदार कीटनाशकों से इसका अंत किया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के मैकेनिकल इंजीनियर ने अपने 1 दर्जन साथियों के साथ मिलकर लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में प्रभावित मजदूरों सहित अन्य जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसके जरिए अब तक 15,000 लोगों को और 3,300 परिवारों को भामाशाहों के जरिए मदद राशि मुहैया करवाई गई है। हिमांशु शर्मा नामक इस युवा ने इंजीनियरिंग के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म गूगल शीट और गूगल फॉर्म के जरिए डोनर और लाभार्थी का सीधे संपर्क करवाया और उनकी मदद का सिलसिला शुरू किया।
इस टीम में अब 100 से ज्यादा सदस्य काम कर रहे हैं, जो अलग अलग इलाकों में जरूरतमंदों के गूगल फॉर्म पर आए आवेदन की जांच करते हैं और फिर उनकी मदद के लिए डोनर को उस परिवार की डिटेल भेज देते हैं। रोज़मर्रा जो पैसा कमाता है, जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसकी तो दिन की आमदनी ख़त्म हो गई थी, तो उनकी लोगों की मदद करने के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी संस्था स्टार्ट करी, जिसमें 12 लोग साथ में मिलके आए और हमने डायरेक्टली उनको कैश बेनिफिट उनके अकाउंट में पहुंचाने का सोचा। अब इंडिया केयर कलेक्टिव संस्था इस तरह से काम करती है कि हम लोग गूगल शीट्स की मदद से लोगों का रिकमेंडेशन लेते हैं कि आप गूगल शीट्स होता है, उसमें एक फॉर्म बना रखा है गूगल फॉर्म, उसमें आप भर सकते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। आपने फॉर्म भरा, अगर आप नहीं भर सकते तो आपकी बजाय कोई और उस फॉर्म को भर सकता है, वो डेटा एक सिस्टम के अंदर आ जाता है। फिर हमारे 100 से ज़्यादा जो वॉलंटियर्स पैन इंडिया जो काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, वो सब लोग उनको कॉल करते हैं वो डिटेल्स लेने के लिए। उसके अंदर से डिटेल्स के अंदर आपके घर में कितने लोग हैं, किस सिचुएशन में आप हो, ताकि ये समझ पाएँ कि उसकी अर्जेंसी कितनी है उस पर्टिकुलर बेनिफिशियरी की। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।